मानते हैं इस देश के अंदर अभी कोरोना हुआ, कोरोना के टाइम पे कितने भूखे नंगों को मंदिरों से दान में रोटी खिलाएगी बताओ? खिलाई किसी ने? उल्टा ब्राह्मणों ने, पंडितों ने, पुजारियों ने नोटिस लिखे, पत्र लिखे, भारत सरकार को लिखे, उत्तर प्रदेश सरकार को लिखे, अन्य राज्य सरकारों को लिखे कि हम भूखे मर रहे हैं कोरोना की वजह से क्योंकि हमारे मंदिर नाम की दुकानें बंद हो गई, भैया हमें रोटी खाने के लिए हमें कुछ अनुदान दो। यानी कि वो इस बात को साबित कर रहे हैं कि हम खुद ही इस देश के अंदर भगवान का निर्माण करते हैं और खुद ही उस देश में जब बीमारी आती है परिवार में, और सारा ब्राह्मण वर्ग, सारे हिंदू संगठन, सारे धार्मिक संगठन दुबे के घर गए लेकिन यादव के घर नहीं गए। तो क्या यादवों की आंखें खुली इससे? तो फिर यादवों ने तो मारा, देखिए ब्राह्मणों नहीं, यादवों ने मारा। देखिए पहले शुरुआत किसने की, आप चीजों को देखिए, शुरुआत किसने की? एक दुबे ने एक ब्राह्मण को मार दिया, एक दुबे ने एक यादव को मार दिया, फिर यादव के समर्थकों ने दुबे के परिवार को मार दिया। ठीक है, दोनों तरफ से मरे लोग, दोनों परिवारों की क्षति हुई, दोनों परिवारों में बच्चे थे, दोनों परिवारों में महिलाएं विधवाएं हुई, दोनों परिवारों में बच्चे अनाथ हुए। लेकिन हिंदू संगठन, ब्राह्मण संगठन, ब्राह्मण सभा, ये हिंदू आरएसएस, मतलब जितने भी धार्मिक संगठन थे, सभी धार्मिक संगठन किसके घर गए? दुबे के घर गए। उसको धन दे के, उसको बल दे के, सारे एमपी एमएलए भी उसके पास गए, राजनीतिक लोग भी गए और संगठन भी गए, लेकिन यादव के घर नहीं गए। तो यादवों को इससे सीख जाना चाहिए कि तुम बस दलितों को पीटने के लिए तो तुम हिंदू हो, लेकिन जब तुम्हारी पीटने की बारी आए तो तुम यादव हो, तुम शूद्र हो। यानी कि तुम्हें खुद को अकल आनी चाहिए, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो कि तुम्हें कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। जब इस देश के अंदर धार्मिक संगठनों को आपने आज तक नहीं देखा होगा कि वो कभी नौकरी की लड़ाई लड़ते हो। धार्मिक संगठनों को भी आपने देखा कि वो शिक्षा की लड़ाई लड़ते हैं। धार्मिक संगठनों को आपने कभी देखा कि वो किसी महिला रेप पीड़िता के पक्ष में खड़े होकर कोई बयान देते? नहीं देते होंगे। सारे धार्मिक संगठन रेपिस्टों के साथ खड़े होते हैं। ऐसा क्यों भाई? हम जिस धर्म में जा रहे हैं, जिसके प्रति हमारी आस्था, जिसके प्रति हमने पूरे कई पीढ़ियां लगा दी, जिसके प्रति हमने इतने गली मोहल्ले, इतने मंदिर बना दिए, हमने मंदिरों के लिए जमीनें दे दी, कभी पैसा नहीं मांगा, कभी उस मंदिर का हिसाब नहीं मांगा, उसके बावजूद भी उस मंदिर के नाम से बने हुए संगठन जब हमारे ऊपर शोषण की बारी आती है, हमारे अधिकारों की बात आती है, हमें बराबरी देने की बात आती है, हमें जब हमारे ऊपर अत्याचार होता है उसमें न्याय की बात आती है, जब हमारे जुडिशरी में हमारे बैठने की बात आती है, जब हमारे नंबर देने की बात आती है, जब हमें नौकरी पे बैठने की बात आती है, जब हमें स्कूल में एडमिशन के दौरान पे पीटने छेदने की बात आती है, तो सारे संगठन उस वर्ग के साथ खड़े हो जाते हैं जो हमारा शोषण करता है, हमारे साथ खड़े नहीं होते। हम कैसे माने कि हम हिंदू हैं? हमारा समाज कैसे माने कि हिंदू है? उसे कहाँ दिया है तुमने अपनापन? बताइए, आज तक तुमने अपनापन दिया हो? कितने उन्नाव में कांड हुआ, ये क्या कहते हैं जो उसका मनीषा वाल्मीकि का कांड हुआ, आप बताइए मनीषा वाल्मीकि के साथ कौन लोग खड़े थे? मनीषा वाल्मीकि के साथ कौन लोग खड़े थे? या तो अम्बेडकर राइट लोग खड़े थे, या फिर उसके खुद के जाति के लोग खड़े थे, या फिर वो लोग खड़े थे जो इस देश के अंदर रेप के प्रति अपने भावनाओं को उसको महसूस करते हैं कि उनके भी घरों में बेटियां बच्चे हैं, उनके साथ भी कभी कुछ हो सकता है। आपने देखा होगा सारे धार्मिक संगठन, मैक्सिमम धार्मिक संगठन जो बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, जो बात करते हैं राष्ट्र के प्रेम की, जो बात करते हैं फौजियों के साथ जब होता है तब ये दिखाई नहीं देते, जब बहन बेटियों के साथ होता तब ये दिखाई नहीं होते, जब दलितों के साथ होता तब ये दिखाई नहीं देते, यादवों के साथ होता तब दिखाई नहीं देते, कुशवाहों के साथ होता तब दिखाई नहीं देते। एक कुशवाहा ने रामचरितमानस की एक चौपाई पढ़ के उस पर सवाल खड़ा कर दिया तो सारे हिंदू संगठन उसकी गर्दन काटने के लिए आ गए। मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य की गर्दन काटने की बात कर दी। इसका मतलब मौर्य समाज भी जो है हिंदू नहीं है। उधर एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कह दिया कि सनातन जो है संक्रमण बीमारी की तरह है, तो उसका गर्दन काटने के लिए 10 करोड़ 15 करोड़ और यहाँ तक कह दिया मैं इसकी धनराशि बढ़ा दूंगा। पाखंडी बाबा जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, ऐसे लोगों ने ऐसे लोगों को मारने तक की सुपारी दे दी। तो आप इससे ही एहसास लगा सकते हैं कि इन लोगों के पास राष्ट्र की उन्नति, जनता के प्रति प्रेम, समानता, न्याय और भाईचारे का कोई विजन नहीं है। इनके पास सिर्फ एक विजन है कि इन सबको कीड़े मकोड़ों की तरह नीचे रखो, आपस में लड़ा के रखो। तुम भगवान के नाम पे, भाग्य के नाम पे, दुर्भाग्य के नाम के, पुनर्जन्म के कर्मों के आधार पर तुम इनके खून को पीते रहो, तुम इनके श्रम मेहनत को खाते रहो, तुम इनकी बहन बेटियों को देवदासी बनाकर इनकी आबरू लूटते रहो और फिर उसके बाद कह दो कि जी हमने नहीं किया, वो तो देवता ने किया। यानी ना तो आज तक इतने सदियों से हमें कोई देवता दिखाई दिया, ना कोई भगवान दिखाई दिया। हम कैसे माने कि कोई भगवान है तुम्हारे मंदिरों में? जो भगवान हमारे जेब का दिया हुआ धन केवल तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने के काम आता है, वो धन कभी हमारे बच्चों के लिए स्कूल खोलने में काम नहीं आता। वो धन कभी बीमारी पड़ती है देश में, जब आपदा आती है, वो धन कभी काम नहीं आता। वो धन जब कभी अगर काम आ जाए, हम मानते हैं इस देश के अंदर अभी कोरोना हुआ, कोरोना के टाइम पे कितने भूखे नंगों को मंदिरों से दान में रोटी खिलाएगी बताओ? खिलाई किसी ने? उल्टा ब्राह्मणों ने, पंडितों ने, पुजारियों ने नोटिस लिखे, पत्र लिखे, भारत सरकार को लिखे, उत्तर प्रदेश सरकार को लिखे, अन्य
राज्य सरकारों को लिखे कि हम भूखे मर रहे हैं कोरोना की वजह से क्योंकि हमारे मंदिर नाम की दुकानें बंद हो गई है, भैया हमें रोटी खाने के लिए हमें कुछ अनुदान दो। यानी कि वो इस बात को साबित कर रहे हैं कि हम खुद ही इस देश के अंदर भगवान का निर्माण करते हैं और खुद ही उस देश में जब बीमारी आती है तो हम भगवान को कमजोर कहकर बीमारी के टाइम पर हम खुद का पेट नहीं भर सकते क्योंकि अब भगवान काम नहीं कर रहा और सरकार से मांगते हैं।